वेलकम बैक नाजरीन। अभी रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसलिए पोस्टपोन और फिर उसके बाद हुए ही नहीं कि जनाब एनओसी नहीं मिला था। दो केस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आप रहनुमाओं से बात करें तो वहां पर भी दो अप्रोच पाई जाती हैं कि कभी जलसे जुलूस भी एनओसी लेकर हुए हैं, लेकिन फिर एक तबका वो भी है, एक ग्रुप वो भी है जो कहता है कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ना, हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, अगर कानून को हाथ में लेंगे तो नताइज संगीन भी हो सकते हैं। साकिब बशीर साहब, आप रूटीन में सारे केसेस कवर आते हैं, जहां जहां इन्होंने एनओसीज अप्लाई किए हैं, जिस अदालत में गए हैं एनओसीज भी मिलते रहे, एनओसीज फिर भी नहीं होते रहे। नहीं, बड़ी एनओसीज जो है मिल जाते हैं, कोई नहीं, लेकिन ये है कि आजम नज़ीर तारड़ पिछले दिनों कह रहे थे कि इस पार्टी को हम डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि एनओसी क्यों नहीं दे रहे तो उन्होंने कहा कि ये इंतशारी हैं, फसादी हैं, तो इसलिए। हालांकि इस्लामाबाद में और पॉलिटिकल पार्टीज भी जलसे करती हैं, मजहबी जमातें भी आ रही हैं और ये एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बात 9 मई से पहले की भी यही सिचुएशन थी, यहाँ पे उनको जलसों की इजाजत नहीं बिल्कुल थी। और मई 2022 आपको याद होगा, जी बिल्कुल, और उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई थी, यही डिप्टी कमिश्नर साहब थे। पीटीआई को बिल्कुल प्रोटेस्ट की भी इजाजत नहीं थी। उस वक्त की पीडीएम की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन पे जलसा किया था और वहां धमकियां लगाई थी। तो ये चीजें रिकॉर्ड की हैं। तो 9 मई से पहले भी यही पोजीशन थी और पीटीआई को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। अगरचे जो पीटीआई के दौर में जो मौलाना फजलुर रहमान आए थे इधर कश्मीर हाईवे पे बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई थी, पानी का बंदोबस्त भी किया, पानी का बंदोबस्त इजाजत दी गई थी, वहां धरना दिए रखा था उन्होंने काफी दिन और प्रोटेस्ट की इजाजत। मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून से ये तवक्को की जा रही थी कि उन्होंने जो उनके साथ हुआ और गलत हुआ, उनके खिलाफ भी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां एफआईए भी करता रहा। वो उन्होंने सीखा होगा, राना सनाउल्लाह का टेस्ट केस था, उन्होंने सीखा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। वो बिल्कुल जो है वो मूड में लग भी नहीं रहे मूड में भी नहीं लग रहे वो, मतलब रास्ते। आप देखें कल से एक चीज वो चला रहे हैं कि पीटीआई के दौर में ये फायरवॉल का जो है वो मंजूरी हुई थी, या वहां देख रहे थे, सोच रहे थे इस हवाले से कि फायरवॉल जो है लगाई जाए। वो भाई उन्होंने की थी, उन्होंने लगाई तो नहीं, आपने लगा दी है। हाँ। और हालत ये है कि आईटी मिनिस्टर को नहीं पता कि ये इंटरनेट स्लो कैसे हो गया, वो वीपीएन पे डाल रहे हैं। मतलब कि अजीबो गरीबी। एक्स बंद हुआ था 17 फरवरी को, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है पहले 20 दिन तो इस हुकूमत को पता ही नहीं था कि ये हुआ क्या है, कहां से एक्स बंद हो गया, किसने किया है, कैसे किया है। पता था, लेकिन हम अदालतों में मानते नहीं थे ना कि अदालतों के सामने जाकर। नहीं, पब्लिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो कहते थे हम देख रहे हैं कहां से खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखे ना कि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो वो जो आप एनओसी की बात कर रहे हैं, आप 22 अगस्त को उनको एनओसी मिला है, पिछली दफा 6 जुलाई था, 6 जुलाई को ये एनओसी था बाकायदा, और 5 को रात तकरीबन 8 बजे कैंसिल कर दिया गया कि कल जलसा आप नहीं कर सकते। गिरफ्तारियां भी हुई और रात को तकरीबन 1:30 बजे वो उनको भेजा गया कि हमने कैंसिलेशन जो है कर दी है। तो वो एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। आप देखना है 22 को वो कर सकेंगे जलसा या नहीं। यहाँ पर अदलिया भी तो फैसले देती है। नहीं, अदलिया बड़ी कोशिश, वैसे उस हवाले से अदलिया ने बिल्कुल फैसले भी दिए, ऑर्डर भी किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बेशक जो मर्जी हो जाए इस चीज का बोझ नहीं ले सकते कि हम खुद ऑर्डर करें कि आप फलां जगह दे दें। वो कहते हैं अल्टीमेटली जो भी जगह देते हैं वहां पर तो फिर अमल दरामद करा लेना, जिस तरह तरनौल दिया गया था पहले भी, तो वहां पर तो अमल दरामद हो जाए। उस पर कंटेम्प्ट आई थी शुरू में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वो खींचा है इनको, इस्लामाबाद इंतजामिया को, लेकिन अल्टीमेटली अब जो है वो अभी भी केस पेंडिंग उन्होंने रखा हुआ है कि चलें देखते हैं कि 22 को ताकि कोई इशू ना हो। चले माजिद साहब, व्हाट डू यू थिंक, कोई दोबारा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या इजाजत है इस दफा? देखिए, पाकिस्तानी सियासत तो इस हद तक गैर मुतवाजन और गैर यकीनी हो चुकी है कि अब डे टू डे बेसिस के ऊपर ही तबसरे होते हैं और आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते या 1 महीने बाद की पेशीन गोई करना खासा मुश्किल हो गया। That's so true. तो अब मामला ये है कि जहां तक जलसे का ताल्लुक है, तो अगर उसकी तैयारियां भरपूर होती नजर आई, कोई एक्टिविटीज हुई, उससे पहले कॉर्नर मीटिंग या कोई मोटरसाइकिल रैलीज होना शुरू हो गई, तो फिर डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऐसा तो फिर शायद उसकी इजाजत जारी रहे। और ये अगर रैलियां और ये जो सारे कॉर्नर मीटिंग अगर पंजाब में हुई तो फिर तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगी इजाजत। ये बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि हम ये अपनी जब माजी करीब में देखते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के साथ वो सलूक नहीं किया जाता जो आइन और कानून के तहत किया जाना चाहिए। और 9 मई से पहले भी ये बात ऐसी ही है। हम इसको 10 अप्रैल से अगर शुमार करना चाहें तो ज्यादा, राइट आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राइट आफ्टर। जी बिल्कुल। और उसके बाद से ये सारा मामला इसलिए हुआ कि रियासत ने एक असूल या एक राय तय कर ली
कि अब इस हवाले से मजीद कोई गुंजाइश नहीं देनी, और फिर तहरीक इंसाफ को उसी की बुनियाद पे मुश्किलात का सामना हुआ। अदालतों का मामला ये है कि चूंकि उनके पास कुव्वत नाफजा या अथॉरिटी नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हुक्म दे सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि हम कोई ऐसा ऑर्डर ना जारी कर दें कि जो बाद में फिर एग्जेक्टिव की जानिब से कबूल ही ना किया जाए, और हमारी जो अथॉरिटी है उसके ऊपर या हमारा जो नहीं, नाम है। माजी में हो तो चुका है इलेक्शन वाला, आपको याद नहीं ऑर्डर? जी, उसके बाद अदलिया के अंदर साकिब साहब बेहतर बता सकते हैं कि एक बड़ी डिस्कशन हुई थी, बड़े लोगों ने एक दूसरे से इस मामले पे मुशावरत की थी कि उमरता बंदियाल साहब ने जो पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस हवाले से उनका या बाकी जजेस का क्या किरदार और उनकी क्या राय होनी चाहिए, इसके ऊपर जो तौहीन अदालत है वो किस हद तक होनी चाहिए, कितनी सख्त होनी चाहिए। लेकिन वो मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता दब गया। तो कहीं ना कहीं अदलिया शायद ये भी ख्याल करती है कि वो अपनी जो हदूद है उसको भी देख के फैसले करती है। साकिब साहब, मतलब वी हैव सीन दैट इन द पास्ट के बहुत सारे फैसले इस तरह के आए हैं कि अमल दरामद नहीं भी हुआ, फिर वक्त भी गुजर गया। नहीं, अमल दरामद की क्या बात करते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो सीधा सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैगाम दिया है। वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनको मिसकंडक्ट पर उन्होंने 6 माह की सजा सुनाई थी। अगरचे वो सजा मुअत्तल है, अपील में है, लेकिन वो सजा खत्म नहीं हुई। वहां के बाद साहब तो नहीं, उनको सदारती अवार्ड दिया जा रहा है 23 मार्च को। तो ये जो पैगाम होता है ये बड़ा मतलब खौफनाक इसी तरह पैगाम दिए जाते हैं, इसी तरह जो है पैगाम दिए जाते हैं। तो होता रहा है वो माजिद भाई ने जो बात की वो दुरुस्त कह रहे हैं कि अदालतें हमेशा से ये देखती हैं कोई ऐसा फैसला हम ना करें कि जो इम्प्लीमेंट ना हो। और उसके बाद अब बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है चीफ जस्टिस उमर बंदियाल थे कि जब अमल नहीं हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कर भी कुछ नहीं रही। बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन थी और हम ये समझ रहे थे कि गैर मौसर कर दिया गया। और उस ऑकवर्ड पोजीशन की वजह से अभी जो गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन ले रही है, कभी कह रही है नहीं मानेंगे, कभी लेजिस्लेशन, कभी इलेक्शन कमीशन से कुछ जो है वो नजरसानी करवा दिया। तो उस तरह की सिचुएशन ये समझ रहे हैं कि ये वही जजेस हैं। हालांकि एक तो ये है कि कम जजेस से अभी 8 हैं, ऐसी बात नहीं है, और 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो जा रहे थे। बताओ चीफ जस्टिस जाते जाते हमें ब्रीफली प्लीज बता दीजिए मखसूस नशिस्तें, वही हॉट टॉप तो में जाते थे, बता दीजिए उनका स्टेटस भी। उनका 9 सितंबर पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद एक तो इस दौरान तफसीली फैसला एक्सपेक्टेड है। वैसे इस्लामाबाद की हवा क्या कह रही है? वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पिछले दिनों जो कहा था, उन्होंने कहा था कि छुट्टियों के बाद ही हम सारे इकट्ठे होंगे जजेस, तो उनसे शेयर किया जाएगा। उसके बाद फैसला आएगा, फिर नजरसानी फिक्स होगी। तो हो मतलब मेरा ख्याल है 10 से 20 या 20 से 30 जो सितंबर के दरमियान जो रिव्यू है वो जो है वो फिक्स होगी। लेकिन 25-26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब का भी आखिरी दिन होगा। उससे पहले इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी इसमें? इंप्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली होनी है, इंप्लीमेंटेशन नहीं रुकेगी। अब रिव्यू में उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये अब देखने वाली बात है। हालांकि रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। अपील में पूरा केस खुल जाता है, वही बेंच सुनेगा, कोई और नहीं। फिर उसमें रिव्यू की एक्सपेक्टेशन मतलब आप जो चीफ जस्टिस काजी ईसा इनके खिलाफ जब रेफरेंस था, इनको जो रिलीफ मिला था वो रिव्यू में मिला था। तो इसलिए मतलब बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, 2-3% जो है वो रिव्यू में रिलीफ मिला करता है। वेरी लकी 2-3% एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग भाई साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए जो मैं कहा करता हूं कि जो हो इस मुल्क कौम आपके मेरे लिए बेहतर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केओस, या जिसको कहते हैं ना अफरा तफरी की सियासत, वो बढ़ती जा रही है। और देयर इज नो पॉइंट कि जहां पर हमें लगे कि एवरी डे आई थिंक कि यार इससे आगे बस अब स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे, बट एट वंस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि केओस मजीद बढ़ जाती है। दुआ करें कि अल्लाह पाक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही की है आपके और मेरे पुरअमन और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।